हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पीस एंड कोऑपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अब तक अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि जितनी भी साउथ एशियन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कैसे कोऑपरेट करती हैं, क्या क्या उनके डिफरेंसेस हैं आपस में। तो क्वेश्चन आता है कि क्या सारी की सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करती हैं या सारी की सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ फाइट करने में ही लगी रहती हैं। तो इन कन्फ्लिक्ट्स के साथ ही जितनी भी साउथ एशियन स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में कोऑपरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया है और इसी वजह से साउथ एशियन स्टेट्स ने मल्टीलेटरल मींस के थ्रू अपने कोऑपरेशन को इवॉल्व करने के लिए एक बहुत ही मेजर रीजनल इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव था सार्स को बनाना। सार्स यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्स को बनाया गया था इन 1985, लेकिन कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण सार्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं साबित हुआ। सार्स के मेंबर्स ने साफ्ता को साइन किया है। साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें था कि एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा पूरे साउथ एशियन रीजन में। साफ्ता को बनाने के पीछे एक आइडिया था। वो आइडिया था कि अगर सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ फ्री ट्रेड अलाउ कर दे अक्रॉस द बॉर्डर्स तो शायद फ्यूचर में एक पीस एंड कोऑपरेशन का नया चैप्टर इवॉल्व हो सकता है साउथ एशिया में। इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था इन 2004 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। साफ्ता का एम था टू लोअर ट्रेड तारीफ्स, बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन रीजन में जो ये मानती है कि साफ्ता जो है वो एक ज़रिया है इंडिया के लिए उनकी जो मार्केट्स है उनमें इन्वेड करने का, उनमें घुसपैठ करने का। और इन कंट्रीज़ को डर है कि अगर इंडिया हमारी मार्केट्स में इन्वेड कर गई तो पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को डोमिनेट भी करेंगी। लेकिन इंडिया का मानना है कि साफ्ता हमें रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा और इंडिया के हिसाब से ये भी है कि अगर हम ट्रेड तारीफ को कम कर दें और फ्री ट्रेड जोन बना लें आपस में तो ट्रेडिंग के थ्रू हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी ख़त्म हो सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंडिया को साफ्ता अग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए बिकॉज इंडिया के ऑलरेडी भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैं। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान का तो हमें सबको पता है कि बिल्कुल ही एंडेमिक कन्फ्लिक्ट है, ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है। पहले की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, हमने बहुत सारे मुद्दों पर अग्री किया, पाकिस्तान ने अग्री किया, रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की गई है जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में बताई गई है। बट जो प्रेजेंट सिचुएशन अब है वो ये है कि कोई भी तरीका नहीं है इंडिया और पाकिस्तान को बायलैटरल अग्रीमेंट्स के लिए मनाना या आपस में कोऑपरेट कराना। लेकिन हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही कंसिडर करेंगे। तो आप फिलहाल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे थोड़ा भूल जाइए और एनसीईआरटी में जो लिखा गया है उसको पढ़िए। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट ना ख़त्म होने वाला कन्फ्लिक्ट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं जिससे इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स को मैनेज किया जा सके और दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस को बिल्ड किया जा सके। और दोनों ही कंट्रीज़ ने बहुत कोशिश करी थी कि जिससे जो वॉर है उसकी संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाए, वॉर टल जाए कैसे भी करके। तो दोनों ही कंट्रीज़ ने कोऑपरेट करने की बहुत सारी कोशिश करी है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी कोलैबोरेट किया है और कोशिश करी है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके बीच में पीस मेंटेन कराया जा सके कैसे भी करके। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स भी टाइम टू टाइम समिट्स में मिलते रहे हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ को समझते रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं इंडिया और पाकिस्तान में, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी है। पहले क्या होता था, वीज़ा बहुत इजीली दे दिया जाता था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को जिससे इनके रिलेशंस और इम्प्रूव हो सकें। बहुत सारे बस रूट्स को भी खोला गया इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, जिससे जो लोग हैं आसानी से ट्रैवल कर सकें और एक दूसरे की कंट्रीज़ को जान सकें। और पंजाब में भी इंडिया पाकिस्तान ने अपनी ट्रेडिंग इंक्रीज़ करी है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हमारे रीजन में कोई भी आउटसाइडर पावर नहीं आएगी, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रह सकता। कोई ना कोई पावर तो ऐसी होती है जो बाहर से होती है, मतलब आउटसाइडर होती है और बाहर से ही उस रीजन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। हमेशा से साउथ एशियन पॉलिटिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की प्लेयर्स
रहे हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं लास्ट डिकेड में, लेकिन उसके बावजूद चाइना की फ्रेंडशिप पाकिस्तान से इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुई है। ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट्स की डिमांड की वजह से इंडिया और चाइना बहुत ही करीब आए हैं एक दूसरे के, और 1991 से दोनों ही कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई हो रही हैं। और कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से ही यूएस के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ही रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, और यूएस ने एज अ मीडिएटर भी काम किया है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक कराने में। दोनों कंट्रीज़ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिकन डेप्थ जो है साउथ एशिया में वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जो बहुत बड़ी साउथ एशियन डायस्पोरा है यूएस में, डायस्पोरा का मतलब होता है कि साउथ एशियन रीजन के लोग अमेरिका में रिसाइड कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस डायस्पोरा की वजह से और साउथ एशिया की ह्यूज पॉपुलेशन और ह्यूज मार्केट की वजह से जो अमेरिका है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है टूवर्ड्स साउथ एशिया। तो अब देखने की बात है कि क्या साउथ एशिया कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन ही बना रहेगा, आपस में इनके कन्फ्लिक्ट ही चलते रहेंगे कंट्रीज़ के, या फिर ये अपने आप को एक रीजनल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेगा जहाँ पर आपस में सारी कंट्रीज़ पीस एंड कोऑपरेशन पर अग्री करेंगी। और ये सब हो पाएगा कल्चरल फीचर्स और ट्रेड इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि आपस में जब कंट्रीज़ ट्रेड्स करेंगी, अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन ये काम कोई आउटसाइड पावर नहीं कर सकती है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के लोग और उनकी गवर्नमेंट ही कर सकती है। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।